तो आजकल आपने ये तो देखा ही होगा कि बहुत सारे मोबाइल की स्क्रीन्स पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उस पर कम से कम स्क्रैच आ सके या फिर बिल्कुल भी ना आए। तो क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला ग्लास क्या होता है, कैसे बनता है और कितनी हद तक आपकी स्क्रीन पर ये प्रोटेक्शन दे सकता है और इसमें स्क्रैच किस हद तक नहीं आते हैं? तो चलिए सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि गोरिल्ला ग्लास ये होता क्या है। तो गोरिल्ला ग्लास एक तरह का कांच होता है जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है और इसीलिए इसका यूज़ स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, एटीएम मशीन और कई सारे मोबाइल डिवाइसेस की डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है ताकि उन डिस्प्लेस पर कम से कम स्क्रैच आएँ। और ये कांच जो होता है ये बहुत ही हल्का होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ भी होता है, यानी कि ये बहुत ही मजबूत कांच होता है ओवरऑल। तो जिसका कि यूज़ करके हम किसी भी डिवाइस की स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ उसको प्रोटेक्ट करने के साथ ही हम उसे चला भी सकते हैं। यानी कि अगर हम इस कांच को किसी के डिस्प्ले पर यूज़ करते हैं तो उसका टच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी कि यह टच स्क्रीन डिवाइसेस पर काम कर सकता है और इसीलिए हम मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। और गोरिल्ला ग्लास को पहली बार 2007 में यानी कि 2007 में एक मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन पर लगाया गया था जो कि आईफोन था। और गोरिल्ला ग्लास का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता होगा कि गोरिल्ला ग्लास नाम जो है इसका नाम गोरिल्ला ही आखिर क्यों रखा गया है, यानी कि गोरिल्ला के अलावा और भी कई सारे जानवर होते हैं लेकिन इसका नाम गोरिल्ला ही क्यों रखा गया आखिर में। तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। तो बात यह है कि जो गोरिल्ला जानवर होता है वह सभी एनिमल्स की कैटेगरीज में एक बहुत ही मजबूत जानवर होता है, यानी कि वह स्ट्रॉन्ग जानवर होता है। और उसी प्रकार से अगर हम गोरिल्ला ग्लास को देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसी ही होती है, यानी कि जो गोरिल्ला ग्लास होता है वह सभी ग्लासेस में एक बहुत ही मजबूत ग्लास माना जाता है। और इसी प्रकार से गोरिल्ला ग्लास मजबूत और गोरिल्ला जानवर भी मजबूत। तो गोरिल्ला की जो मजबूती है तो गोरिल्ला के बेसिस पर ही ग्लास है, इसका नाम ही गोरिल्ला ग्लास इसलिए रख दिया गया है क्योंकि गोरिल्ला जानवर मजबूत होता है और ये गोरिल्ला ग्लास ही मजबूत होता है और इसीलिए दोनों की प्रॉपर्टीज़ को देखकर गोरिल्ला ग्लास नाम रख दिया गया है। तो फ्रेंड्स, गोरिल्ला ग्लास को बनाने वाली कंपनियां जैसे कि कॉर्निंग और गोरिल्ला ग्लास की तरह ही मजबूत और स्क्रैच रेजिस्टेंट कांच बनाने वाली दूसरी कंपनी सही भी यह कहती है कि उनका यह जो ग्लास है वह स्क्रैच रेजिस्टेंट है, यानी कि कुछ हद तक स्क्रैच को रोक सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर स्क्रैच आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल गोरिल्ला ग्लास पर भी स्क्रैच आ जाते हैं, लेकिन वह किस कंडीशन पर और कैसे आते हैं चलिए इस बारे में जानते हैं कि गोरिल्ला ग्लास में कब स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि हार्डनेस को मेज़र करने के लिए अपनी एक अलग ही स्केल होती है जिसको कि मॉस स्केल ऑफ हार्डनेस कहते हैं। और उसमें जो भी एलिमेंट जितना मजबूत होता है उसको उतने ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो आप इस टेबल पर देख पा रहे होंगे कि कौन किसे कितना ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 का मतलब जो है वह सबसे सॉफ्ट होता है और 10 का मतलब सबसे हार्ड। तो यहाँ पर सबसे हार्ड चीज़ जो है वह है डायमंड। तो हार्डनेस को मेज़र करने वाली जो स्केल है इसमें आप ये देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ आती है वह है टॉल्क, यानी कि ये सबसे सॉफ्ट चीज़ होती है। और सेकंड नंबर पर हमारा आता है जिप्सम और थर्ड नंबर पर कैल्काइट एंड 4 नंबर पर फ्लोराइट एंड 5 नंबर पर एप्टाइट और 6 नंबर पर ऑर्थोक्लास आता है और 7 नंबर पर क्वार्ट्ज एंड 8 नंबर पर टोपाज एंड 9 नंबर पर कोरंडम एंड 10 नंबर पर डायमंड आता है, यानी कि जो हीरा होता है वह हमारी पूरी धरती का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसीलिए इसे 10 नंबर पर रखा गया है। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग मानते हैं कि किसी चीज़ का हार्डनेस लेवल 5 है तो अगर आप उस चीज़ को 5 से कम हार्डनेस वाली चीज़ से स्क्रैच करेंगे तो उस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आने वाला। और अगर आप उस पर 5 नंबर से ज़्यादा की हार्डनेस लेवल वाली चीज़ों से स्क्रैच करेंगे तो उस पर आसानी से स्क्रैच आ जाएंगी या फिर उसमें खरोच आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा जो गोरिल्ला ग्लास होता है उसका हार्डनेस स्केल होता है वह होता है 6.5, जो कि चीज़ें हम अपनी जेब में रखते हैं जैसे कि सिक्के, चाबी, इनका जो हार्डनेस लेवल होता है स्केल पर वह 6 होता है और इससे कम होता है। और इसीलिए आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो सिक्के या चाबी या फिर चाकू जो होता है वह गोरिल्ला ग्लास पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, यानी कि उनसे इस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आने वाला क्योंकि इन सब का हार्डनेस स्केल जो होता है वह गोरिल्ला ग्लास से कम होता है। और अगर आप 6.5 यानी कि 6.5 से ज़्यादा हार्डनेस वाली चीज़ों से गोरिल्ला ग्लास पे स्क्रैच करेंगे तो उस पर आसानी से स्क्रैच पड़ जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये चीज़ बता देते हैं कि हमारी फिंगर जो होती है
उसका हार्नेस स्केल पर नंबर जो होता है वह होता है 2.5 या फिर 2.5 होता है। तो अब इन सारी चीज़ों से तो आपका मोबाइल बच जाएगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो सभी जगह पर हो सकती है और उससे आसानी से आपके मोबाइल पर स्क्रैच आ जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मेरा मोबाइल तो गोरिल्ला ग्लास का था, फिर उसमें स्क्रैच कैसे आ गया। तो आपको हम इस बारे में बता देते हैं कि आपको मोबाइल में रेत यानी कि जो सैंड होती है, और जो सैंड आपके मोबाइल में अगर कभी भी गिर जाती है तो आप उसको हाथ से अपने साफ़ करेंगे ही डेफिनेटली। तो अगर आप उसे हाथों से साफ़ करेंगे तो उस पर स्क्रैच आ जाएंगे, क्योंकि रेत में क्वार्ट्ज होता है जिसका कि हार्डनेस स्केल पर नंबर होता है वह 7 to 8 के बीच में होता है, और जबकि आपका जो गोरिल्ला ग्लास होता है या फिर ड्रैगन टाइल ग्लास होता है उसका हार्डनेस स्केल पर नंबर 6.5 होता है, और 6.5 से हाई स्केल पर जो कि क्वार्ट्ज होता है वह उसमें अगर घिसा जाता है या फिर रगड़ा जाता है तो उसमें स्क्रैच आराम से आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि स्क्रैच आ ही जाएंगे, तो अपने मोबाइल को हमेशा रेत से बचा कर रखें, और भले ही उसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन क्यों ना दी गई हो, आपको हमेशा उसे डस्ट और रेत से बचा कर रखना है। और ऐसे ही आपने कई सारे गोरिल्ला ग्लासेस के बारे में सुना होगा, जैसे कि गोरिल्ला ग्लास 2, गोरिल्ला ग्लास 3, गोरिल्ला ग्लास 4, गोरिल्ला ग्लास 6। तो ऐसे ही कई सारे गोरिल्ला ग्लासेस मार्केट पे आ चुके हैं। तो जो सबसे पहला गोरिल्ला ग्लास मार्केट पे आया था वह था गोरिल्ला ग्लास 2, जो कि 2012 में मार्केट पे आया था, और उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 3 आया जो कि 2013 में आया था, और उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 4 लॉन्च किया गया जो कि 2014 पे यानी कि 2014 में मार्केट में आया था, और उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 5 आया जो कि 2016 पे आ गया था, और उसके बाद गोरिल्ला ग्लास SR प्लस आया जो कि 2016 पे ही आया था, यानी कि 2016 में ही SR प्लस मॉडल भी आया था, और शायद ही आपने पहले कभी इसका नाम सुना होगा। और उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 6 आया जो कि जुलाई 2018 पे लॉन्च किया गया था हमारी मार्केट पे। और ये जो गोरिल्ला ग्लास SR प्लस है इसका आपने नाम भले कभी ना सुना हो, लेकिन इसका यूज़ अच्छे से किया जाता है मार्केट पे, और इसका यूज़ हमारी स्मार्ट वॉचेस में किया जाता है, यानी कि जो स्मार्ट वॉचेस बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं वे इसका यूज़ करती हैं, और इसीलिए आपने इसका नाम नहीं सुना है क्योंकि ये मोबाइल्स में नहीं यूज़ किया जाता है। और अब चलिए इस बारे में जानते हैं गोरिल्ला ग्लास 1, 2, 3 एंड 4 इनमें डिफरेंस क्या है रियली में। तो अगर गोरिल्ला ग्लास का हार्डनेस स्केल 6.5 है, यानी कि इसका हार्डनेस स्केल अगर 6.5 है, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा मजबूत तो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जो नेचुरल वैल्यू है वह तो हमारी 6.5 ही रहेगी। लेकिन हम इससे एक बदलाव कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक चेंजेस कर सकते हैं, और जो कि गोरिल्ला ग्लास बनाने वाली कंपनियाँ अक्सर करती ही रहती हैं। और वो ये करती हैं कि पहले गोरिल्ला ग्लास 1 था जो कि काफ़ी मोटा था, और फिर गोरिल्ला ग्लास 2 आया जिसको कि उसकी उतनी ही ताकत रखते हुए, यानी कि स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही थी बिल्कुल, लेकिन उसे उससे पतला बना दिया गया, यानी कि मजबूती उसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं की गई है, बस उसकी थिकनेस में बदलाव कर दिया गया और उसे पतला बना दिया गया। और इसी प्रकार से गोरिल्ला ग्लास 3 में भी वही उसकी क्षमता को बरकरार रखते हुए उसे और पतला बनाया गया, जिससे कि मोबाइल था वह और भी स्लिम हो गया और स्मार्ट लगने लगा। और फिर इसी तरह से गोरिल्ला ग्लास 4 को उसी की क्षमता यानी उसी की कैपेबिलिटी को और उसी की मजबूती को बनाए रखते हुए उससे और भी पतला बनाया। और बस उनमें यही फ़र्क है कैपेसिटी में और उनकी मजबूती में, यानी कि उनकी जो क्षमता थी वह बिल्कुल वही है और मजबूती भी वही है, बस उनमें थिकनेस का चेंजेस आ रहा है, यानी कि उसे मोटा पतला किया जा सकता है बस, और उसकी स्ट्रेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।